क्या आप कभी वो भी एक्सप्लेन कर देते हो जो किसी ने पूछा ही नहीं? अपना टोन क्लैरिफाई करते हो, डिसीजन जस्टिफाई करते हो, उस साइलेंस को भी फिल कर देते हो जो ऑकवर्ड थी ही नहीं जब तक कि आपने उसे फिल करने की चेष्टा नहीं की। मैं बिल्कुल वैसे ही करती थी। आई यूज्ड टू ओवर एक्सप्लेन। आज बात करते हैं कुछ जगहों की जहां पर हम ज्यादातर ओवर एक्सप्लेन करते हैं और उसे बंद करना हमारी जिंदगी को लाइटर कैसे बनाएगा। एक्सप्लेनेशन अगर कैलोरीज होते तो हम में से कई लोग तो बहुत ज्यादा वेट लॉस कर चुके होते। हम ओवर एक्सप्लेन इसलिए नहीं करते कि हम ज्यादा बोलते हैं, हम ओवर एक्सप्लेन इसलिए करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे इंटेंट, इरादे से ज्यादा उसका बताया जाना इम्पोर्टेंट है। कभी ध्यान दिया आप कितनी जल्दी से कह देते हो, मेरी बात का बुरा मत मानना, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं शायद ओवर थिंक कर रही थी। सामने वाला कुछ कहे, कुछ रिएक्शन दिखाए, उसके पहले ही आप अपनी टोन को क्लैरिफाई कर देना चाहते हैं। ये हैबिट ज्यादातर कम उम्र में स्टार्ट होती है, जब आपने गलत फहमियों, मिसअंडरस्टैंडिंग का परिणाम देखा, सुना, भुगता, झेला है। आपने देखा कि गलत फहमियों, मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण कोल्डनेस होती है, टेंशन्स हो जाते हैं, कई बार तो लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, तो बस एक शॉर्टकट निकाला, एक इमोशनल इंश्योरेंस किया ओवर एक्सप्लेनिंग का। आपको ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा वर्ड्स, एक्स्ट्रा स्माइल, ज्यादा समझा दो, अपना इरादा बता दो तो आप प्रॉब्लम को, कन्फ्लिक्ट्स को रोक लोगे। क्लैरिटी की नीड की वजह से हम ओवर एक्सप्लेन नहीं करते, केयरफुल होने की वजह से हम ओवर एक्सप्लेन करते हैं। केयरफुल कि हमें कोई गलत ना समझे, केयरफुल कि हम किसी को अपसेट ना करें, केयरफुल कि हम गलत ना दिखें। ये तो हमारी समझ है, पर दूसरों के रिएक्शन को तो हम मैनेज कर ही नहीं सकते। किसी ने अगर हमें गलत समझना है तो कोई भी एक्सप्लेनेशन उसे बचा नहीं सकते। जिसे हमारी बात सुनने का, समझने का दिल है, वो ध्यान लगाकर सुनेगा भी और समझेगा भी, और वरना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक्स्ट्रा शब्दों का कुशन लगाने की जरूरत नहीं। अब आते हैं डिसीजंस की ओवर एक्सप्लेनिंग पर। बड़े वाले डिसीजंस नहीं, छोटे छोटे रोजमर्रा के डिसीजंस। कहाँ जाना है, क्या करना है, किसे प्रायोरिटी देनी है, किसे पीछे रखना है। अगर आप अपने डिसीजंस को ओवर एक्सप्लेन करते हो तो हर डिसीजन के साथ एक कहानी आती है कि आपने इतना सोचा, ये डिसीजन क्यों लिया, इससे पूछा, उससे रेफरेंस लिया। आप अपने हर डिसीजन के साथ इतनी वजहें देते हो, शायद खुद से ये कहते हो कि ये मेरी ट्रांसपेरेंसी है, बट एक्चुअली आप अंदर से किसी परमिशन की चाह में हो, उस एक्शन को करने या डिसीजन को लेने की परमिशन नहीं। आपको लोगों के डिसएग्रीमेंट का इतना डर नहीं जितना जजमेंट का डर है। आपको ये लगता है कि लोग अगर आपको समझ जाएं तो आपको कम जज करेंगे। पर सोचें, हर बात के लिए कॉन्टेक्स्ट या रीजन हो जरूरी नहीं है। जब आप अपने डिसीजंस को ओवर एक्सप्लेन करना बंद कर देते हैं तो आपके डिसीजंस इनफैक्ट ज्यादा फर्म, ज्यादा मजबूत लगते हैं। लोग ओपिनियन कम देते हैं, जजमेंट कम होता है, और सबसे बड़ा फायदा, हर बात के लिए जो आप लोगों से नेगोशिएट करते थे वो अपने आप कम हो जाता है। मैंने ये डिसाइड किया कहकर अपनी बात खत्म करना बदतमीजी नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है। एंड इट फ्रीज यू, मेक्स योर लाइफ लाइट। ओवर फिलिंग द साइलेंसेस, ये हमें नजर नहीं आता, पर हम कई बार चीजें बिगड़ी नहीं, चुप्पी हुई नहीं कि उसे जल्दी से फिक्स करना, जल्दी से भर देना चाहते हैं। डेंजरस ये है, आप उसे कुछ कह करके पूरा करना चाहते हैं। इसे बंद करेंगे तो आपको और भी बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। कौन उस चुप्पी से अनकंफर्टेबल है, जल्दी से फिल कर रहा है? कौन उस चुप्पी का रिस्पेक्ट कर रहा है? हर पॉज को शब्दों की जरूरत नहीं, हर शांत क्षण को फिल करने की जरूरत नहीं। कभी कभी शांति, चुप्पी जरूरी है उस बात की तह तक जाने के लिए। उस समय आप देखेंगे कि अब कन्वर्सेशन ज्यादा नेचुरल है और लोग ज्यादा अपने बारे में बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, रिवील कर रहे हैं। दैट वे यू बिल्ड मोर रिस्पेक्ट। एक बात तो क्लियर है, ओवर एक्सप्लेनिंग कोई दोष तो नहीं, पर हर समय जरूरी भी नहीं। जिसे आपको समझना है समझेगा विदाउट एक्सप्लेनेशन, जिसे आपके डिसीजंस को रिस्पेक्ट करना है करेगा विदाउट रीजंस, जिसे आपको इंफॉर्मेशन देनी है वो दे ही देगा विदाउट फिलिंग अप द साइलेंसेस। आप ओवर एक्सप्लेन करते हो तो गलत नहीं है, पर इस चीज को आपने महसूस किया है, अवेयर हुए हैं, तो इसका मतलब यू आर रेडी टू फील लाइटर इन लाइफ।
ओवर एक्सप्लेनिंग बंद कर दें तो आप रूड नहीं, आप रिलैक्स्ड एंड रेस्टेड हो। दिल को लगा हो तो बिना कुछ कहे सिर्फ समझकर औरों के साथ शेयर करें, क्योंकि कई बार अपने आप समझना भी काफी होता है। इट्स वर्षा सेइंग बाय फॉर नाउ।